हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के क्लास में हम लोग जो सीरीज हम लोगों ने स्टार्ट किया था कार्बोनाइल्स कंपाउंड का पार्ट 7 आज हम लोग करने वाले हैं। जो टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है प्रॉपर्टीज ऑफ इथानॉल। इथानॉल यानी कि अल्कोहल भी हम लोग बोलते हैं। ओके, सो प्रॉपर्टीज ऑफ इथानॉल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। पार्ट 6 में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन, वो सब पार्ट हम लोग पढ़ चुके थे। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन और एक क्या था, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। यस, तो इन तीनों के बारे में पढ़ने के बाद हम लोग अभी नेक्स्ट टॉपिक में आएंगे। वो है क्या? प्रॉपर्टीज ऑफ इथानॉल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इथानॉल में? फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? फर्स्ट प्रॉपर्टी देखो, इथानॉल इज ए लिक्विड। ओके, लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। एकदम पानी के जैसा दिखाई देता है इथानॉल को। प्योर इथानॉल एकदम पानी के जैसा ही दिखाई देगा। वो क्या है? वो एक लिक्विड रहता है। ओके, देखो, इट इज अ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, वो कितना है? बॉइलिंग पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज अबाउट 351 केल्विन। ओके, 351 केल्विन है। और मेल्टिंग पॉइंट कितना है? 156। 351 केल्विन यानी कि कितना? 351 से अगर हम लोग 273 माइनस करेंगे, कितना आएगा? 8। सही चल रहा है ना ये? 8, यस, 78 डिग्री। यानी कि 78 डिग्री सी बन गया क्या? ये 351 केल्विन, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट हो गया 78 डिग्री सी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से एक क्वेश्चन कॉमन आने वाला है आप लोगों को। ठीक है, देख लेना। नेक्स्ट पार्ट क्या है? इथानॉल इज कॉमनली नोन एज एल्कोहल, जिसका आप लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। नहीं नहीं, एक्चुअली नहीं, मजाक कर रहा हूँ। बट एल्कोहल को ही हम लोग क्या बोलते हैं? इथानॉल। ओके, इट इज एन एक्टिव इंग्रेडिएंट्स ऑफ ऑल एल्कोहलिक ड्रिंक। आप लोग यहाँ पे पिक्चर देख रहे हैं कि ऑल एल्कोहलिक ड्रिंक्स का जो मेन इंग्रेडिएंट है, एक्टिव इंग्रेडिएंट है, वो है क्या? इथानॉल। वही एक्चुअली क्या होता है, यहाँ पे देख सकते हैं, ऑल एल्कोहलिक ड्रिंक का जो मेन इंग्रेडिएंट्स यही है। ओके ओके, नेक्स्ट देखिए। ओके, इट इज अ गुड सॉल्वेंट। यहाँ पे पिक्चर आप लोग को दिखाई दे रहा है, दिस ऑल आर एल्कोहलिक ड्रिंक्स। ओके, ये सब क्या है? ये सब एल्कोहलिक ड्रिंक्स है। ये एल्कोहलिक ड्रिंक्स, ये एल्कोहलिक ड्रिंक्स। ओके, एल्कोहलिक ड्रिंक्स। इट इज अ गुड सॉल्वेंट। सॉल्वेंट यानी कि क्या? सॉल्वेंट यानी कि जैसे कि वाटर एक गुड सॉल्वेंट है। वाटर में हम लोग बहुत कुछ डिजोल्व कर सकते हैं, मिक्स कर सकते हैं, जैसे कि शुगर हो सकता है, सॉल्ट हो सकता है, ऐसा कुछ वाटर में मिक्स हो जाता है। सिमिलर वे में ये जो अल्कोहल यानी कि इथेनॉल है, वो भी एक क्या है? गुड सॉल्वेंट है। सॉल्वेंट जिसपे हम लोग बहुत सारे सॉल्यूट यूज कर सकते हैं। इनमें से मेन एक है क्या है? टिंचर ऑफ आयोडीन। वेरी इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट, टिंचर ऑफ आयोडीन। टिंचर ऑफ आयोडीन क्या है? ये एक्चुअली जब आयोडीन जब कहाँ देता है? इथानॉल, इथानॉल में मिक्स करता है, तब हम लोग इसको बोलते हैं क्या? टिंचर ऑफ आयोडीन। ये एक्चुअली एक एंटीसेप्टिक है, याद रखना। दिस इज एन एंटीसेप्टिक मेडिसिन। ठीक है, कॉफ सिरप पे हम लोग अल्कोहल का यूज करते हैं, और डिफरेंट टॉनिक्स पे आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे टिंचर ऑफ आयोडीन का देखिए, आयोडीन टिंचर यहाँ पे लिखा हुआ है। ये देखिए, टिंचर आयोडीन। ओके, देख सकते हैं आयोडीन टिंचर दिखाई दे रहा है ना। ये देखिए कॉफ सिरप, जहाँ पे जनरली ये जो अल्कोहल यूज किए जाते हैं। ठीक है, इथानॉल भी यूज किए जाते हैं। नंबर 4, इथानॉल इज सोल्यूबल। कहाँ पे सोल्यूबल होता है? इन वाटर इन ऑल प्रोपोर्शन। ऑल प्रोपोर्शन में क्या होता है? इथानॉल सोल्यूबल होता है। ये कंप्लीटली डिजोल्व हो जाता है, सोल्यूबल हो जाता है। ठीक है, इन ऑल प्रोपोर्शन मीन्स इसका मीनिंग यही है। ओके, नेक्स्ट, कंजम्पशन ऑफ स्मॉल क्वांटिटीज। ओके, ऑफ होगा यहाँ पे, ऑफ क्वांटिटीज ऑफ डाइल्यूट इथानॉल। ठीक है, डाइल्यूट इथानॉल का अगर हम लोग स्मॉल क्वांटिटी में अगर हम लोग लेते हैं, जनरली इथानॉल मीन्स व्हाट? एल्कोहल।
इथेनॉल मीन्स अल्कोहल कॉज ड्रंकनेस एंड लीड्स टू मेनी हेल्थ प्रॉब्लम। बहुत सारे हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, लीवर प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम, बहुत सारे हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं। मेनली क्या क्या हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं, देखो, व्हेन लार्ज क्वांटिटीज ऑफ इथेनॉल्स आर कंज्यूम्ड, जब हम लोग होते हैं ना शराबी, जो बोलते हैं शराबी, यानी कि जब इथेनॉल ज़्यादा क्वांटिटी में ले लेता है, तब उनका जो बॉडी है उसका मेटाबॉलिज्म बहुत स्लो हो जाता है, स्लो मेटाबॉलिक प्रोसेस, एंड टू डिप्रेस द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल जो नर्वस सिस्टम होता है उसको डिप्रेस कर देता है, ठीक है, स्लोली काम करता है। दिस रिजल्ट्स इन लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन। आप लोग कंट्रोल कोऑर्डिनेशन चैप्टर में पढ़े होंगे कि बहुत सारे टिश्यू, वो सब ग्लैंड वगैरह आता है, कंट्रोल कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स पार्ट पढ़े होंगे, न्यूरॉन होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, ठीक है, ब्रेन टेक पार्ट करते हैं, वो सब क्या होता है, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन बन जाता है, मेंटल कंफ्यूजन, कंफ्यूज्ड हो जाते हो आप लोग, ड्राउजीनेस, ठीक है, ड्राउजीनेस होता है, तो मेन प्रॉब्लम ड्राउजीनेस, लोअरिंग द नॉर्मल इनहिबिशन, ठीक है। तो दीज आर द कॉन्सिक्वेंस ऑफ कंज्यूमिंग लार्ज क्वांटिटी ऑफ इथेनॉल, जो हम लोग शराबी बोलते हैं जनरली। वो लोग देखना, इसी जो यहाँ पे जो जो लिखा हुआ है सब कैरेक्टरिस्टिक्स उन लोगों के ऊपर अप्लाई होता है, ठीक है। इथेनॉल इज एन इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट, पहले ही पढ़ चुके हैं हम लोग, ये क्या एक सॉल्वेंट है, गुड सॉल्वेंट, टू प्रिवेंट द मिसयूज ऑफ इथेनॉल। अभी इथेनॉल, देखो, इंडस्ट्री में जो वर्कर काम करते हैं, जो इथेनॉल बनाएगा वो इथेनॉल पी सकता है कि नहीं। अब इथेनॉल को पीने से कैसे रोका जा सकता है, इसका भी एक प्रोसेस हम लोगों ने ढूंढ के निकाला है, क्या, देखो, टू प्रिवेंट द मिसयूज ऑफ इथेनॉल प्रोड्यूस्ड इन इंडस्ट्रियल यूज, इट इज मेड अनफिट फॉर ड्रिंकिंग बाय एडिंग पॉइजनस सब्सटेंस, और उसका नाम क्या है, मिथानॉल। हम लोग अल्कोहल के साथ हम लोग क्या ऐड करते हैं, मिथानॉल ऐड करके देते हैं। अब मिथानॉल ऐड जब हो जाएगा, तब कैसे पी सकते हो, देखो, डाइज आर ऑल्सो एडेड टू कलर द अल्कोहल ब्लू, देखो यहाँ पे एक डीनेचर्ड अल्कोहल, जो कलर क्या है, ब्लू कलर है, ब्लू कलर है कि नहीं, color blue, so that it can be identified easily, and it is called denatured alcohol, very important। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डीनेचर्ड अल्कोहल। देखो, ब्लू कलर का कुछ सोल्यूशन यहाँ पे है, दीज आर डीनेचर्ड अल्कोहल। अगर हम लोग जूम करेंगे, देखो यहाँ पे डीनेचर्ड लिखा हुआ है, ये देखो डीनेचर्ड अल्कोहल, यहाँ पे भी देखो डीनेचर्ड अल्कोहल, कुछ ब्लू कलर का, ब्लूइश कलर का होता है, ठीक है। ये पी नहीं सकते क्योंकि दिस इज वेरी हार्मफुल, ये पॉइजनस एक सब्सटेंस बन जाता है, सी पॉइजनस। तो कैसे पॉइजनस किया जाता है, बाय एडिंग मिथानॉल, वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना, ठीक है, किस तरीके से पॉइजनस किया जाता है और कैसे बचाया जाता है इथेनॉल को इंडस्ट्री पे, बाय एडिंग मिथानॉल विच इज कॉल्ड डीनेचर्ड अल्कोहल। नेक्स्ट पॉइंट, अल्कोहल एज फ्यूल, अल्कोहल को हम लोग एज ए फ्यूल भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। स्पिरिट लैम्प पे कभी देखो, स्पिरिट लैम्प केमिस्ट्री लेबोरेटरी में होगा, स्पिरिट लैम्प जो होता है उसमें स्पिरिट दिया जाता है, स्पिरिट यानी कि इथानॉल, प्योर इथानॉल, ठीक है। देखो, इथानॉल एज अ फ्यूल कैसे हम लोग प्रिपेयर करते हैं, सुगर केन प्लांट्स हम लोग को पता है, सुगर केन्स आर द मोस्ट एफिशिएंट कन्वर्टर्स ऑफ सनलाइट इनटू केमिकल एनर्जी। क्या करता है वो, सनलाइट को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। Sugarcane juice can be used to prepare molasses, ठीक है, which is fermented to give alcohol। क्या करता है, शुगर केन जूस को हम लोग मोलासेस प्रिपेयर करने के लिए करते हैं, विच इज फर्मेंटेड, उसको पचाया जाता है, किसमें, टू गिव अल्कोहल। उससे हम लोग क्या, उससे क्या मिलता है हम लोग को, अल्कोहल मिलता है। देखो, सम कंट्रीज ना यूज अल्कोहल एज एन एडिटिव इन पेट्रोल, पेट्रोल के साथ इथानॉल को यूज किया जाता है, सिंस इट इज ए क्लीनर फ्यूल, ये एक बहुत ही क्लीनर फ्यूल है, क्यों, क्योंकि इथानॉल में सिर्फ कार्बन एंड हाइड्रोजन ही है, यस, OH पार्ट है, OH पार्ट, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन पार्ट है, और कुछ तो हार्मफुल कुछ नहीं है, विच गिव राइज टू ओनली कार्बन डाइऑक्साइड। देखो, सिर्फ क्या देता है, सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड, अरे हाँ, सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर ऑन बर्निंग इनसफिशियंट एयर। तो इससे ये दिस इज क्या है, इट इज अ क्लीनर फ्यूल, याद रखना, इथेनॉल इज ऑलवेज ए क्लीनर फ्यूल, ठीक है। अगर तुम लोग अल्कोहल
अगर इथानॉल मिलता है तुम लोग को या फिर अल्कोहल है, मैंने कुछ वीडियोस भी शॉर्ट्स भी दे के रखा जहाँ पे अल्कोहल पे पानी के ऊपर दे के उसके ऊपर आग लगा दिया, ठीक है। बिकॉज दिस इज लाइटर, तो ये पानी के ऊपर क्या होता है, फ्लोट करता है और उस पर आग चलने लगता है, ठीक है। दिस इज अ क्लीन फ्यूल। कैसे पता चलेगा? बिकॉज इट गिव्स ब्लू कलर फ्लेम, ब्लू कलर फ्लेम देता है। यहाँ पे कोई भी अनबर्न्ड कार्बन नहीं रहता है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर देता है बर्न करने के बाद। सो दिस इज अ क्लीनर फ्यूल, ओके। रिएक्शन ऑफ इथानॉल किसके साथ अभी रिएक्ट करेगा? सोडियम के साथ, वेरी इंपॉर्टेंट। रिएक्शन ऑफ इथानॉल विथ सोडियम, ओके। सी सी सपोज हम लोग सोडियम को Na प्लस इथानॉल यानी कि CH3 CH2OH, ये क्या है? इथानॉल के साथ हम लोग रिएक्ट करवा रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग को क्या मिलेगा? CH3 CH2O माइनस Na प्लस प्लस हाइड्रोजन गैस। समझ में आया? दिस जो प्रोडक्ट पार्ट में हम लोग को मिला है उसका नाम है सोडियम इथॉक्साइड, ठीक है। ETHOXIDE, याद रखना, सोडियम इथॉक्साइड। इसका नाम क्या है? सोडियम इथॉक्साइड है, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट। तो क्या देता है? इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस, और उसके साथ एक क्या प्रोडक्ट निकलता है? सोडियम इथॉक्साइड, ओके। Very important question. Next, reaction to give unsaturated hydrocarbon. Unsaturated यानी कि डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड, याद रखना, ठीक है। तो अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कैसे देता है? सपोज हम लोगों ने CH3 CH2OH क्या ले लिया? इथानॉल ले लिया, ठीक है। उसको अगर हम लोग हॉट कॉन्सेंट्रेटेड CONC कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 जो कैटलिस्ट अगर हम लोग यूज करते हैं, एक्सेस कॉन्सेंट्रेटेड, इसको एक्सेस कर देना, एक्सेस हॉट कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करने के बाद वो क्या करता है, क्या होता है? ये हीटिंग करने के बाद वो डिहाइड्रेशन होता है। क्या होता है? डिहाइड्रेशन, यानी कि CH2 डबल बॉन्ड CH2 में कन्वर्ट हो जाता है, ओके। सो ये जो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 है, ये किसके तरह एक्ट होता है? एक्ट एज ए डिहाइड्रेटिंग एजेंट, डिहाइड्रेटिंग एजेंट। डिहाइड्रेटिंग मतलब पानी को उठा लेना, हाइड्रेटेड मतलब पानी देना। रिमूवल ऑफ वाटर, ठीक है। रिमूवल ऑफ वाटर, वाटर को क्या करता है? रिमूव करता है। कैसे? देखो यहाँ पे ऑक्सीजन हाइड्रोजन OH पार्ट था, यानी कि ये लिक्विडिटी था, यानी कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, यानी कि यहाँ पे क्या था? वाटर पार्ट था। ये वाटर पार्ट को हटा दिया, O को हटा दिया, H2O को अलग भेज दिया, ठीक है। तो ये कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 क्या? एज ए डिहाइड्रेटिंग एजेंट, याद रखना, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 एज ए डिहाइड्रेटिंग एजेंट, यानी कि वाटर को रिमूव कर दिया। सो ये जो पार्ट हम लोग ने अभी पढ़ा है, ये पार्ट है किसका? ये पार्ट है अल्कोहल का, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग इथानोइक एसिड का पार्ट पढ़ेंगे, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग है। तो इसी तरीके से पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे। जो स्टूडेंट अभी नया है, आप लोग कार्बोनाइल्स कंपाउंड का जो सीरीज चल रहा है, यानी कि पार्ट 1 से सभी पार्ट देख सकते हैं, ताकि आप लोग एक लिंक बना रहे। उसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, ताकि जो भी पार्ट हम लोगों ने देखा है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, ताकि अपकमिंग जो बोर्ड एग्जाम है किस तरीके का क्वेश्चन आ सकता है वो हम लोग यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे। सो ये चैप्टर पार्ट खत्म होने के बाद सब कुछ हो जाएगा, ठीक है। सो विद दैट सी यू इन नेक्स्ट पार्ट नंबर 8, यानी कि प्रॉपर्टीज ऑफ इथानोइक एसिड के साथ हम लोग आएंगे, ठीक है। विद दैट थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस।